मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं, सीख ले समझ लेते हैं हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेव में हम ट्रेड करें। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम करेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या ये करेक्टिव वेव बनेगी या फिर ये डाउन साइड के लिए इम्पल्स बनेगी। इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आंसर कर दूं। ये इस वीडियो पे जो है ये कमेंट था किसी का, क्या कमेंट था, तो ये भाई साहब पूछ रहे थे, यस शर्मा जी पूछ रहे थे कि सर जी आपको नियो वेव आता है क्या। तो मैं पहले तो आपको ये बताइए, क्लियर कर दूं कि मुझे नियो वेव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे नियो वेव आता है या इलियट वेव आता है। तो मैं बता देता हूँ, नियो वेव में और इलियट वेव का ही एडवांस वर्जन है नियो वेव। मार्केट में है जो इलियट वेव है, इलियट जो थ्योरी दी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो इलियट ने किया है। इलियट वेव जो थ्योरी दी है तो उसी का एडवांस वर्जन है नियो वेव। नियो वेव है, इसी का एडवांस वर्जन है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप इलियट वेव कर रहे हैं या नियो वेव की मार्किंग कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप हमें समझ में आना चाहिए कौन सी इम्पल्स है और कौन सा करेक्शन है। जो ये करेक्टिव वेव जो बनता है, इनसे पैटर्न्स बनते हैं, तो इसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। यही एक ट्रेडर्स के लिए मुश्किल वाला टाइम होता है, करेक्टिव वेव पैटर्न को समझना। तो अब इसमें मैं अगर नियो वेव के हिसाब से मार्किंग करना चाहूँ तो नियो वेव में किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ से एक इम्पल्स है, ये अपसाइड का ट्रेड है, तो इसके लिए अगर नियो वेव से ट्रेड मार्किंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इसको ए करते हैं, ए बी सी डी और ये ई डेली टाइम फ्रेम पे। देन इसके बाद में क्या बनेगा, एक एफ वेव बनेगा, एफ बनेगा, उसके बाद में जी बनता। तो ये एक्सटेंडेड वेव जो बनती है उसमें इस तरीके से बनता नियो वेव के हिसाब से मार्किंग करना चाहे तो। अब इसी को हम इलियट वेव के हिसाब से नंबरिंग करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से एक इम्पल्स बना, ये इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2, देन ये वाला 3, ये 4 और ये 5। ठीक, तो इस हिसाब से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो है नियो वेव में क्या होता है कि नियो में ए बी सी डी और ई बनता है। ई के बाद में क्या बनता है, एफ बनता है और जी बनता है, तो ये जी बनता है, तो ये एक्सटेंडेड हो जाती है। तो नियो वेव में डायमेट्रिक पैटर्न भी होता है, तो इसमें ये वाला समझा देता हूँ क्या होता है। ए बी सी डी, ये तो आपको समझ में आया, ए बी सी डी और ई, इसके बाद में एफ और जी, ये वाला समझा देता हूँ। यहाँ पे समझा देता हूँ आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से इसकी नंबरिंग करना चाहिए तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ से चलते हैं। देखिए, यहाँ से एक अपसाइड का इम्पल्स वेव, इसमें नंबरिंग करना चाहिए तो यहाँ से करिए, ए बी सी डी और ई, इसका 0 स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, इसके बाद में ये वाला एफ और ये जी। इस एफ वाले को हमने कैसे समझा था अपना एनालिसिस में, करेक्टिव वेव के पैटर्न में समझा था। ये वाला करेक्टिव वेव के पैटर्न आपने हमारी प्रीवियसली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें ये बजट के दौरान जो लो लगा था, ये 24,093 का हम बात कर रहे थे, तो इसके पास का लो लगा था। देन इसके बाद में फिर यहाँ पे भी आपने आप हमारे एनालिसिस वीडियो देखी होगी, उसमें था 25,076 का लेवल। ठीक है, तो नियो वेव के हिसाब से इस तरीके से हो जाती है नंबरिंग, और इसको इलियट वेव के हिसाब से नंबरिंग करना चाहते तो किस तरीके से करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये सब चीज़ को रिमूव करते हैं और यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब ये एक इम्पल्स बन गया, 1 2 3 4 5। अब इसका करेक्शन चल रहा,
जो कि इस करेक्शन का कहाँ तक आएगा, हमने पिछले वीडियो में भी एनालिसिस किया हुआ है आप लोगों के साथ में कि कहाँ तक इसका। दो लेवल आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला लेवल क्या था, 700 का लेवल था, 24,700 का, और दूसरा लेवल था हमारा 24,200 का। ठीक है, तो 24,200 के लेवल को हमने ब्रेक कर दिया। 24,200 के लेवल को हम ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक आएंगे हम, 23,665 तक हम आएंगे। ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो अभी ये वाला पेंडिंग है। ठीक है, इन सबको हम एनालिसिस कर लेंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से एनालिसिस है, किस तरीके से हमारे ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो हमें क्या करना, सेल ऑन राइज रहना, किस लेवल तक हमें सेल ऑन राइज रहना, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्क नहीं पड़ता है कि हम इलियट वेव कर रहे हैं, इलियट वेव की नंबरिंग कर रहे हैं या नियो वेव की नंबरिंग कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि हमें समझ होनी चाहिए कि मैं क्या समझता हूँ कि एक इम्पल्स वेव को देखता हूँ, अगर ट्रेंड अपसाइड का, हमारे लिए ट्रेंड अपसाइड का, तो उसमें वी हैव ए इम्पल्स वेव 1 2 3 4 और 5। देन इसके बाद में करेक्शन। तो यही यहाँ ये जो करेक्टिव वेव होता है, ये तो पहला हो गया हमारा इम्पल्स, ये हो गया हमारा करेक्शन। इसी करेक्शन को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन इस करेक्टिव पैटर्न को, अब करेक्शन किस किस टाइप के होते हैं वो तो आपको बेसिक पता ही होगा। कॉम्प्लेक्स करेक्शन सबसे मुश्किल होता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स बननी होती है। तो ट्रेडर्स क्या करता है, ट्रेडर्स जो मोस्ट ऑफ टाइम जो गलती करता है, ये वाला इम्पल्स बनने के बाद में जो ये करेक्टिव पैटर्न बनते हैं, तो इन्हीं में पैसा गंवाते हैं। और ये करेक्टिव पैटर्न सबसे ज़्यादा समय लेती है, टाइम स्पेंड करती है, तो इसी में पैसा गंवाता है हर ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर खास करके। ठीक है, इसी को नहीं समझ पाता है। और अगर ट्रेंड हमारा डाउन साइड का है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इम्पल्सिव वेव डाउन साइड का है, तो देन उसके बाद में हमारे लिए क्या था, इम्पल्सिव वो करेक्शन बनता। तो करेक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक इम्पल्सिव बनता था 1 2 3 4 5, देन ये करेक्शन बी 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट इम्पल्स बननी होती है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला इम्पल्स होता था, ये करेक्शन होता था। तो ये करेक्टिव पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ को समझता हूँ कि किस तरह, किस टाइप डायरेक्शन का हमारे लिए इम्पल्स है, और तो हमें इम्पल्स किस डायरेक्शन की मिलेगी। इस इम्पल्स मिलने, जब जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या समझना होता है, एक इम्पल्स मिल गया। जैसे कि यहाँ से एक ये इम्पल्स, मैं इसको समझाऊंगा अभी, एनालिसिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम, ठीक है शर्मा जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नियो वेव करें या इलियट वेव करें। क्या मुझे आता है, मुझे सिर्फ दो ही यही चीज़ आती है। मुझे क्या आता है, इम्पल्स समझने आता है, इम्पल्स और करेक्शन, इम्पल्स और करेक्शन, इम्पल्स और करेक्शन के बेसिस पे ही मैं काम करते हैं। ठीक है, चलो एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारी जो है आज की क्लोजिंग हुई है 24,367 की, 24,367 की हमारी क्लोजिंग हुई है, जो देखने में क्लोजिंग अच्छी लग रही है कि 200 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, 24,200 के ऊपर। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक क्या किस तरह टाइप की कैंडल दिखाई दे रही है, आपको एक हैमर टाइप की कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, एक लो पॉइंट लगाने के बाद में हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। तो ये कितनी इफेक्टिव है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से हम 1 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं, डेली पे शिफ्ट होते हैं। पहले डेली पे देखते हैं, तो डेली पे क्या है, वीकनेस है। तो डेली पे हमारे डाउन साइड की ये वाला हमारा ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर वाइज ब्रेक हो गया। तो डाउन साइड का ये कि ये इम्पल्स, डाउन साइड का इम्पल्स बन गया। तो ये वेव किस तरीके से करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 करें, 2 3 4 और 5 करते हैं, ये नंबरिंग करते हैं। तो इसका करेक्शन कहाँ तक आना चाहिए हमें, मिनिमम इसका करेक्शन हमें पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ कि 38% निकालते हैं। तो इसका 38% जो है हमारे लिए आ रहा, इसको मार्क कर लो। ये मार्क पिछली वीडियो में भी हमने करके देखा था। क्या लेवल हमारा 23,440 का। ठीक है, इसको प्रॉपर एडजस्ट करोगे तो इसको 23,450 लेके चलिए आप राउंड फिगर में। क्लियर, अब हम इसको मार्किंग कर लिए। तो इसका सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा, 23,450 की रेंज में।
ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो 23,650। अब इसको समझते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझा जाए आपको। देखिए अब हम इसकी नंबरिंग करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नंबरिंग जो है करते हैं हम। तो किस तरीके से नंबरिंग रहने वाली है, वी हैव ए इम्पल्स 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक वेव के हिसाब से, क्लियर। अब डाउन साइड आए, डाउन साइड के लिए यहाँ से 24,700 का लेवल था, 24,700 का लेवल, 24,700 के लेवल को तो हमने ब्रेक कर दिया, वीक हो गए। करेक्ट कहाँ तक करेंगे, इस लेवल तक करेक्ट करेंगे। यहाँ से देखते हैं, इसको समझते हैं। आप ही के सामने समझ रहा हूँ, एनालिसिस कर रहे हैं आप ही लोगों के सामने। गैप्स क्रिएट होते हैं वो थर्ड वेव में क्रिएट होते हैं। तो देखिए यहाँ से आप 1 करिए, इसको 2 करिए, ये वाला थर्ड पे किया, ठीक है। ये वाला कौन सा वेव है, ये 4th वेव है, तो 5th बनेगा। इस तरह की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब 4th वेव जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो ट्रायंगल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स करैक्शन हो सकता है। तो इसको हम इस वाले लेवल को 4th वेव को हम समझें तो 4th वेव के लिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये 4th का एरिया, इसको समझते हैं। इसको आज यदि हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं तो समझिए, इसको हम ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं, ई करते हैं। तो देखते हैं फुल क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है क्या। तो ट्रायंगल के हिसाब से तो ये हमारा ए और सी को मिलाते हैं, बी और डी को मिलाते हैं, ई ओवरशूट हुई है, ठीक है। ई ओवरशूट ट्रायंगल के हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। तो ट्रायंगल के हिसाब से हमारी मार्किंग इसमें फुलफिल नहीं बैठती है, तो हम इसको मार्किंग किस तरीके से करें। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर 3-3 का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव है, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से 1 2 जो कि ये पे गैप क्रिएट के कारण 3rd है, ये 4 और 5th हो गई कंप्लीट। तो एक इम्पल्सिव वेव है। तो इसको कैसे नंबरिंग करें, इसके नंबरिंग कर सकते हैं हम इसको ए के स्टार्टिंग पॉइंट को बी वेव ने ब्रेक नहीं किया, ए बी और सी, इसको सी ए बी सी करके इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। सी के इंटरनल्स को समझने की कोशिश करें तो सी के वेल ए बी और सी, ये 2 पार्ट में, यानी कि इंटरनल वेव्स है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो ये बेस्ट है हमारे लिए। तो 4th के लिए रेजिस्टेंस एरिया कौन सा, रेजिस्टेंस एरिया यही है 450 का एरिया रेजिस्टेंस एरिया। 4th वेव कितना परसेंट 3rd वेव का रिट्रेस हो सकती है, कॉमनली 38% होती है या अप टू 50% तक, ठीक है। जब तक मार्केट कौन सी लगे, जब तक मार्केट 24,678 को हम ब्रेक करके अपसाइड गए थे, यही जब तक मार्केट इसके नीचे है तो सेल ऑन राइज है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये ए बी सी करके ये, देन ये एक्स वेव और ये वाई वेव बना करके तब कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारा 4th हो जाएगा, ये वाला 4th का एरिया है, और यहाँ से 5th बनेगा। तो 5th के लिए पोजिशनल टारगेट क्या रहने वाले हैं, पोजिशनल टारगेट हम देखें तो पोजिशनल टारगेट हमारे लिए डाउन साइड के लिए अभी ओपन है, ये वाला 23,000। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, 23,650 का टारगेट ओपन है। अब एग्जीक्यूशन कैसे करना, तो एग्जीक्यूशन का मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस क्या रहने वाला उस कंडीशन में और एग्जीक्यूट कैसे करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दें, मार्केट इसके की लेवल है डाउन साइड के लिए एक्टिवेट होने के लिए, की लेवल यही है आपका, ये वाला लेवल है 24,314 का लेवल है। 24,314 को हम ब्रेक करते हैं, ये मार्केट पहले इस एरिया के लिए आएगा, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद में
ये एरिया के लिए आएगा, देन यहाँ पे टाइम बताएगा, देन उसके बाद में डाउन साइड लेगा। ठीक है, उस कंडीशन में एसएल क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा 24,400, या हाई कौन सा मार्क कर लेते हैं इसको, 24,418। तो 24,000 आप रखोगे, 24,000 10 पॉइंट का मार्जिन लेके चलिए, 24,430 का एसएल रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ABC से मार्क किया हुआ है, लेकिन जब ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल फोर्थ वेव के अंदर बनता है, तो इसको अगर एसजीएक्स निफ्टी के माध्यम से समझे तो एसजीएक्स निफ्टी में समझाता हूँ मैं आपको। एसजीएक्स निफ्टी में आपका ये किस तरह का फॉर्मेशन है, अब ये इम्पल्स है डाउन साइड का, डाउन साइड का इम्पल्स है, इसमें नंबरिंग करना चाहें डाउन साइड के लिए इम्पल्स का, तो किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। हाँ, इसके लिए 23,465 का लेवल आ रहा, 23,465 का लेवल किस हिसाब से आ रहा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं समझाता हूँ कि इसमें भी रिट्रेसमेंट निकाला हुआ इस इम्पल्स वेव का, यहाँ से जो अपसाइड आए हैं इसका रिट्रेसमेंट निकालोगे आप, निकालिए 38%, 23,466। क्लियर हो गया होगा आपको। ये यहाँ तक किस तरीके से आ सकते हैं, इम्पल्स वेव में आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, थर्ड बन गया हमारे लिए, 1 2 3 बन गया। फोर्थ के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, किस टाइप का करेक्शन है, तो इसको समझ लेते हैं। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्विंग्स क्लियर नजर आएंगे। इसमें ट्रायंगल बना, कैसे बना, 3 वेव आपकी यहाँ पे है, तो इसकी नंबरिंग कर लो, A B C D और E वेव। ठीक है, आप A और C को मिलाओगे, मिलाइए, ये ट्रेंड लाइन मिलाइए, ये मिला रखी है वैसे मैंने, आपके सामने दोबारा से मिलाते हैं। A और C को मिला दो ट्रेंड लाइन, B और D को मिला के ट्रेंड लाइन, बन गया आपका ट्रायंगल। देखो आप A B C D और E, ये कब एक्टिवेट होगा, ये वाला लेवल, इसमें 24,300 के नीचे। ठीक है, देन इस ट्रेंड लाइन के आसपास रुकेंगे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। देन यहाँ पे भी करेक्शन मिलेगा आपको डाउन साइड, फिर कहाँ होने के बाद इस एरिया में बनने वाला। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि एसजीएक्स निफ्टी के माध्यम से, एसजीएक्स निफ्टी बोले तो गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि हैबिट वही पड़ रही है हमारे लिए। तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो गिफ्ट निफ्टी में हमारा ट्रायंगल करेक्शन बन रहा है, ट्रायंगल करेक्शन फोर्थ वेव के अंदर बनता है या जिगजैग के बी वेव के अंदर बनता है। तो इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और तो एनालिसिस भी हो गया हमारा, एनालिसिस। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि देखिए बैंक निफ्टी में क्या क्या है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने डाउन साइड के लिए किस तरह का करेक्शन बना दिया, ये देखो। मैं आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 3 वेव डाउन है, ये W हो गया, ये X हो गया, और ये हमारा वाई वेव बनेगा। वाई वेव का ये A वेव हो गया। तो इस A वेव के इंटरनल को देखें तो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि इसने थर्ड को ब्रेक किया। देखिए बैंक निफ्टी का जो ये लो पॉइंट है, ये वाला लो पॉइंट है, तो इसको ब्रेक किया। तो इसमें देखिए आपका थर्ड ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ बन गया। अब इसका करेक्शन चल रहा है, यानी कि डाउन साइड का 1 2 3 4 5 मोटिव वेव बना है, इसका करेक्शन चल रहा है। तो उसका करेक्टिव वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं। डाउन साइड का इम्पल्स बन रहा और इसके करेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं।
तो इसमें फिफ्थ वेव बन गया, 1 2 3 4 5 करके फिफ्थ वेव बन गया, जो कि थर्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन आप इसमें देखोगे निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में देखोगे, देखिए आप इसको नंबरिंग करें तो आप यहाँ से जो नंबरिंग कर रहे हैं इसको फोर्थ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हटाते हैं पहले। अब चार्ट क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। चार्ट में जितनी क्लियरिटी रहेगी ना तो अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेटर होगी। अगर चार्ट पे आपके कई सारे इंडिकेटर्स अगर फ्लोट है, मूविंग एवरेज है या बाकी और सुपर ट्रेंड है या कई सारे इंडिकेटर अगर आपने फ्लोट कर रखे हैं तो अवॉइड करने की कोशिश करिए, उनसे बचने की कोशिश करिए। प्राइस ही अपने आप में यूनिक इन्फॉर्मेशन देता। अब इसमें देखिए आपका, आप चाहे 1 ईयर रखो या 2 रखो, 3 इसे रख रहे हो, 3 इसका लो जो है 23,993 893 के आसपास में है। तो लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखो इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो इसमें क्या है, निफ्टी में ये फोर्थ वेव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और फिफ्थ बनेगा, तो इसकी टैगिंग बाकी है। क्लियर हो गया होगा। जबकि हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्यों दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ने आपका ये कंप्लीट कर लिया, इसको थर्ड को ब्रेक करके ये दंड बना दिया है उसने। बैंक निफ्टी ने क्या बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया है। फिर से दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना न भूलें, ये चीज़ें शेयर कर दे रही है, ठीक है। देखिए 1 2 3 ये 4 और ये 5, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। डाउन साइड के लिए आना है तो इसको क्या करना है, मार्केट को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना और इसकी टैगिंग बाकी है, फोर्थ वेव की टैगिंग बाकी है, ठीक है। एक अपसाइड और देगा, देन इसके बाद में यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक करेगा। जैसे ही इस ट्रेंड को हम ब्रेक करेंगे फिर से इसको रिटेस्ट करने की तरफ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है कि फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए कि हम नियो वेव करें या वेव वो इलियट वेव करें, फ़र्क इसे पड़ा। हो सकता है कि मार्केट में अभी और कोई थ्योरी आ जाए, अभी को कौन सी चल रही इलियट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है वो इलियट ने करी है। अभी इलियट वेव थ्योरी जो दी है, इलियट ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इस पर। उसके बाद में नियो वेव आ गया, हो सकता है कोई और भी एडवांस कोई और थ्योरी आ जाए। लेकिन ये सब क्या, वेव एनालिसिस, वेव जब तक वेव को समझे, वेव हमें क्या देता है, एक यूनिक वेव से हमें क्या, मार्केट को समझने की, अंडरस्टैंडिंग होने की, मार्केट की डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने की बेहतर वो मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि बेटर समझ सकते हैं वेव के बेसिस पे हम मार्केट को, कि मार्केट डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए, यानी कि एक ट्रेडर्स के लिए क्या है बहुत अच्छा, रिटेल ट्रेडर्स के लिए खास करके। अब देखिए एसजेएक्स निफ्टी भी क्या कर रहा है, अभी एसजेएक्स निफ्टी को भी देखें तो एसजेएक्स निफ्टी इसको हर्डल को पार नहीं कर पा रहा। ये जो आपका अपर साइड के लिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके लिए ये इसी लेवल पे ध्यान देना, ये वाला जो लो 300 का लेवल है, ये 24,300, यानी कि 100 पॉइंट नीचे अभी तो एक्टिवेट होने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले ही लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।